तो ये क्वेश्चन करते हैं। ये वेव की वेव इक्वेशन दे रखी, ठीक है। ये ट्रैवल कर रही है स्ट्रिंग में जिसकी मास डेंसिटी जो है वो म्यू है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट पी पे क्या होता है, तो स्ट्रिंग जो है वो ये माइनस है बीच में, तो लेफ्ट से राइट जा रही, दिख रहा, ठीक है। के एक्स माइनस ओमेगा टी है, इसलिए लेफ्ट से राइट जा रही। अच्छा, पॉइंट पी पे स्ट्रिंग लाइट हो जाती है और मास डेंसिटी इसकी चेंज हो जाती है म्यू बाय 4, है ना, 1/4 हो गई। तो क्या पूछा है, जैसे यहाँ पे पी के बाद में एक पोर्शन ऑफ वेव तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और एक पोर्शन ऑफ वेव ट्रांसमिट हो जाएगा। तो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, वेवलेंथ, वेव इक्वेशन, ये सारा पूछा है, ठीक है। तो जैसे सपोज जो वेव ट्रांसमिट हो गई वो सपोज ये है, ठीक है, और जो वेव रिफ्लेक्ट हो गई सपोज ये, ठीक है। अभी अपने को मालूम नहीं है कि रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो उसमें फेज चेंज होगा नहीं होगा, क्या होगा, ठीक है। तो ये ट्रांसमिटेड वेव उसका एम्पलीट्यूड मैं लिख रहा हूँ केवल AT। अच्छा, इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो AI, और जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसका एम्पलीट्यूड AR लिख देते हैं, ठीक है। वेव इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 4 साइन पाई बाई 10x माइनस 4 पाई t, ठीक है। तो इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड तो दे रखा है, AI कितना है 4, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस वेव इक्वेशन की सारी यूनिट्स जो है वो सेंटीमीटर में और सेकंड्स में है, ठीक। अब जैसे ट्रांसमिटेड वेव और रिफ्लेक्टेड वेव का एक तो एम्पलीट्यूड पूछा, तो ये जब अपन ने मीडियम चेंज होने के कारण जो ट्रांसमिटेड वेव और रिफ्लेक्टेड वेव जो पढ़ा था, तो अपन ने रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड निकाला था, कितना निकाला था, V2 माइनस V1 अपॉन V2 प्लस V1 इंटू AI, जहाँ पे V1 क्या है, V1 जो इस वाले मीडियम में वेलोसिटी V1 और इस मीडियम में वेलोसिटी V2, ठीक है। और ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड कितना था, 2V2 अपॉन V2 प्लस V1, ठीक है, इंटू AI। अच्छा, टेंशन तो सेम ही है, दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन तो सेम ही होगा। तो वेलोसिटी इन स्ट्रिंग क्या होती है, V इज इक्वल टू अंडर रूट T बाई म्यू, ठीक। तो यदि इस वाले पोर्शन का वेलोसिटी V1 है ना, तो ये इसको सपोज V1 कर देते हैं, तो V2 कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा T अपॉन ये म्यू बाय 4 है, ठीक है। तो ये ट्वाइस V1 के बराबर हो गया, ठीक है। वेलोसिटी जो है ट्वाइस V1, तो ये कौन सा मीडियम हो गया, ये रेयरर मीडियम हो गया, ठीक है। क्यों रेयरर मीडियम है, क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा है, इसलिए नहीं हल्का है, भारी है, क्या है ना, उस तरह से नहीं सोचें अपन, उसमें कंफ्यूज होने का चांस रहता है। जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है वो रेयरर मीडियम है, तो ये मीडियम कौन सा है, डेंसर मीडियम, ठीक है। लिख लेते हैं, अभी काम आएगा आगे। तो एक तो एम्पलीट्यूड निकाल लेते हैं, रिफ्लेक्टेड वेव का फिर एम्पलीट्यूड क्या हो गया, V2 कितना है, 2V1 माइनस V1 अपॉन 3V1, ठीक है, इंटू AI के टर्म्स में निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ गया, AI बाई 3 आ गया, ठीक है। और ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, 2 इंटू 2V1, है ना, V2 की वैल्यू डाल दी अपन, अपॉन 3V1 इंटू AI। तो ये कितना हो गया, 4 बाई 3 AI, मतलब ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड जो इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड है उससे भी ज़्यादा है, दिख रहा है। ये अपन ने वहाँ पे भी डिस्कस किया था उस टाइम पे कि ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा आएगा यदि डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है, और उसका कारण भी अपन ने डिस्कस किया था वहाँ पे। तो उस वाले वीडियो को जरूर एक बार जाकर के अच्छे से देख लें, ये फॉर्मूले वगैरह अपन याद ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, प्रिंसिपल डेफिनेटली अपने को मालूम होना चाहिए। तो थोड़ी जगह बना लेते हैं।
अच्छा, अपने जो रिजल्ट निकाले वो अपने यहाँ लिख लिए। अच्छा, AR को मैंने AI के टर्म्स में लिखा है, और AI तो अपने को मालूम ही है, AI जो है वो 4 है, ठीक है, ये वाला, ये फिगर 4 है, तो ये फिगर, तो आप एक्चुअल सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हैं, 4/3 सेंटीमीटर और 16/3 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब बी पार्ट करते हैं, इसका वेलोसिटी निकालते हैं, मतलब V1 और V2 की एक्चुअल वैल्यूज निकालते हैं। तो यहाँ पे K कितना है, π/10, ठीक है, तो 2π/λ कितना हो गया, ये π/10 के बराबर हो गया, तो लैम्डा कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और ओमेगा दे रखा है कितना, 4π, ये ओमेगा है ना, 4π, तो 2π न्यू, ये कितना हो गया, 4π के बराबर, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई, 2 हर्ट्ज, ठीक है। तो लैम्डा आ गया आपका 20 सेंटीमीटर, और फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज आ गई, किस वेव की, जो इंसिडेंट है, जो इंसिडेंट वेव है उसका। तो ये मैं KI लिख देता हूँ, और ये ओमेगा आई, तो ये लैम्डा इंसिडेंट वेव का, और ये म्यू आई, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या हुई, इंसिडेंट वेव का V1 वेलोसिटी अपन ने ली, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, लैम्डा इंसिडेंट इंटू म्यू आई, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट वेव, तो कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। और V2 कितना था, ट्वाइस V1 था, ट्वाइस V1 अपन निकाला था, तो ये कितना हो गया, 80 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये दोनों रिजल्ट भी लिख लेते हैं यहाँ पे, V1 आ गया आपका 40 सेंटीमीटर पर सेकंड, और V2 आ गया 80 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। थोड़ा और क्लियर करते हैं इसको। अच्छा, अब ट्रांसमिटेड वेव की जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, ठीक है, तो इसको लैम्डा ट्रांसमिटेड बोल देते हैं, ठीक है। ये इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, ठीक है, ये किसके बराबर होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, ठीक है। ये किसके बराबर होनी चाहिए, V2 के बराबर होनी चाहिए, जो वेलोसिटी है यहाँ पे ट्रांसमिटेड वेव की। तो लैम्डा टी, म्यू टी क्या होगी, है ना, जो जब अपन, ये तो अपन देख चुके हैं कि जब मीडियम चेंज होता है फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, तो फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, ये वाली म्यू आई जो है वो म्यू टी के बराबर है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो दो, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, केवल वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होती है मीडियम जब चेंज होता है। तो ये कितना हो गया, V2 कितना था अपना, 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो लैम्डा ट्रांसमिटेड का कितना हो गया, लैम्डा ट्रांसमिटेड आपका आ गया 40 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। इंसिडेंट वेवलेंथ से डबल आ गया। लैम्डा इंसिडेंट भी लिख लेते हैं, लैम्डा इंसिडेंट है 20 सेंटीमीटर, और फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट 2 हर्ट्ज, ठीक है। तो अपने पास अब ट्रांसमिटेड वेव का वेवलेंथ आ गई, है ना, तो उसका हम K निकाल सकते हैं, K वेव नंबर ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, 2π/λ ट्रांसमिटेड, तो कितना हो गया, 2π/40, π/20 हो गया, ठीक है, π/20 पर मीटर। तो अब अपने पास में सारी वैल्यूज आ गई इसकी ट्रांसमिटेड वेव और रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन लिखने के लिए। अपने को क्या वेव इक्वेशन लिखनी है, रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड वेव की, तो अपने पास में सारी वैल्यूज आ गई, तो लिखते हैं, वेव इक्वेशन लिखते हैं। तो वेव इक्वेशन ट्रांसमिटेड वेव की, है ना, 80 4AI/3, तो ये क्या हो गया, 16/3, ठीक है। साइन K कितना है इसका, π/20, K/20 x माइनस, क्योंकि ट्रांसमिटेड वेव तो इसी डायरेक्शन में जा रही, माइनस ओमेगा टी, ओमेगा तो सेम ही रहेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, 4πt, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन। अच्छा, रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन,
बाई आर रिफ्लेक्टेड वेव। तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया इसका, AI/3 मतलब 4/3 है ना। AR जो है वो कितना है, AI/3 है, 4/3। साइन के तो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है ना, तो वेवलेंथ तो सेम ही रहेगी, इस वाले पोर्शन में तो वेवलेंथ सेम ही, तो वेवलेंथ जो है π/10x। अच्छा, रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ प्लस हो जाएगा और ओमेगा सेम है 4πt। अच्छा, अब अपने को डिसाइड ये करना है कि इसमें पाई का फेज चेंज होगा कि नहीं होगा, रिफ्लेक्टेड वेव में पाई का फेज चेंज। तो पाई का फेज चेंज कब होता था, जब रेयरर से डेंसर जाते थे तब पाई का फेज चेंज होता था। ठीक है, ये क्या जा रहा है, डेंसर से रेयरर, तो डेंसर से रेयरर में पाई का फेज चेंज नहीं होगा। पाई का फेज चेंज नहीं होने का मतलब क्या हुआ, ये तो अपन ने चूंकि इक्वेशन बना दी, यदि पल्स होती, इनिशियल पल्स होती, तो रिफ्लेक्टेड पल्स जो है वो इसी शेप की होती है ना, ऐसी नहीं होती, ऐसी नहीं होती, ऐसी होती। ठीक है, मतलब पाई का कोई ये फेज चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो यही हो जाएगी इक्वेशन। ठीक है, प्लस पाई लगाने की जरूरत नहीं। तो ये हो गया आपका वेव इक्वेशन रिफ्लेक्टेड पल्स की। ठीक है, अच्छा फिर ई पार्ट में क्या पूछा है, यदि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव आई नॉट है तो इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव पूछा है। इसमें केवल अपने को एम्पलीट्यूड चाहिए, बेसिकली एम्पलीट्यूड चाहिए होगा और म्यू चाहिए होगा। ठीक है, तो बाकी सब मिटा देते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ द वेव, तो इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या होता था, इंटेंसिटी ऑफ वेव पावर डिलीवर्ड अपॉन एरिया। ठीक है, और स्ट्रिंग के केस में पावर डिलीवर्ड कितना होता था, हाफ म्यू वी ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अपॉन एरिया कर देते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें जो वेरी हो रहे हैं टर्म्स है ना, इस पोर्शन से इस पोर्शन में जो टर्म्स वेरी हो रहे हैं वो टर्म्स कौन कौन से हैं, एक तो म्यू वेरी हो रहा है, वेलोसिटी वेरी हो रही है और एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, बाकी तो कुछ वेरी नहीं कर रहा, फ्रीक्वेंसी वेरी नहीं कर रही, एस वेरी नहीं कर रहा। ठीक है, तो इंटेंसिटी को हम लिख देते हैं के कर देते हैं, है ना। अच्छा के तो ये मतलब ये के वेव कांस्टेंट नहीं है, चलिए मैं इसको सी कर देता हूँ, या अल्फा कर देते हैं, अल्फा एक कांस्टेंट है ना, अल्फा म्यू वी ए स्क्वायर, ये वही इंटेंसिटी। ठीक है, तो आई नॉट कितना है, आई नॉट मतलब जो इंसिडेंट वेव जो आ रही थी, तो वो हो गया अल्फा इंटू म्यू V1। ठीक है, और ए स्क्वायर, तो ए आई लिख देते हैं केवल ए आई के टर्म्स में, ए आई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव ये कितनी हो जाएगी, अल्फा म्यू कितना है ट्रांसमिटेड वाले एरिया में, ट्रांसमिटेड वाले रीजन में म्यू है म्यू/4, वेलोसिटी हो जाएगी 2v1। ठीक है, और एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव AT स्क्वायर, तो AT स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/9 AI स्क्वायर, 16/9 AI स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं आई नॉट के टर्म्स में लिख देते हैं, आई नॉट के टर्म्स में क्या हो जाएगा 8/9 आई नॉट। दिख रहा है, तो आई टी जो है इन टर्म्स ऑफ आई नॉट जो है वो ये हो गया, तो एक रिजल्ट तो ये आ गया अपना। अच्छा, अब इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव, अच्छा एक्चुअली क्या है, इसको देख के भी आप निकाल तो सकते ही, इन द सेंस की इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव क्या होगी, आई नॉट माइनस आई टी होगी, जो आई नॉट बाय 9 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अपने सारे कैलकुलेशन करेक्ट हैं, तो आई नॉट बाय 9 के बराबर आना चाहिए, तो निकालते हैं, वैसे भी निकालते हैं इसको। तो इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव क्या हो गई, इस वाले से कर रहे हैं अपन, अल्फा म्यू तो म्यू ही है ना, इस वाले एरिया में मास पर यूनिट लेंथ म्यू है, वेलोसिटी v1 है, और एम्पलीट्यूड कितना है रिफ्लेक्टेड वेव का AI/3, तो स्क्वायर कर देंगे इसको, AI स्क्वायर बाय 9, तो ये कितना आ गया I0/9 आ गया, तो यही एक्सपेक्टेड था अपने को।
ठीक है। तो ये आ गए आपके दोनों इंटेंसिटीज आ गए, इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव इन टर्म्स ऑफ आई नॉट, तो ये आ गए, ठीक है।